ये कोका कोला कंपनी यहाँ पे 1999 में आई थी। 1999 में यहाँ पे आई और यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग आंदोलन चले। तो लेकिन जब से ये कंपनी आई है, लोगों का ये कहना है, हम खुद यहाँ हैं, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं यहाँ खुद रहा हूँ। पहले जो पानी की स्थिति थी, बहुत बरसात के दिनों में तो 4-5 मीटर में ही पानी कुओं में मिल जाता था। आज जिन कुओं में 5-6 मीटर में पानी मिल जाता था, आज वहाँ पानी मिलना मुश्किल हो गया है गर्मी के दिनों में। मेरे घर के बगल में ही एक कुआं है जहाँ पे मिलना मुश्किल हो गया है पानी गर्मी के दिनों में। तो इस तरीके की दिक्कतें, और हम लोगों का ऐसा मानना है कि ठीक है, एक तो दिक्कत है पानी की, वो पूरे दुनिया में चल रहा है, लेकिन दिक्कत कोका कोला पैदा कर रहा है कि जहाँ पानी की दिक्कत हो रही है वहाँ 20 से 25 लाख लीटर पानी रोज निकाल रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि कोका कोला के भी एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से पानी हम लोगों का मिल रहा है, पानी खत्म हो रहा है। तो अभी 80-90 वाले में तो पानी जो मिल रहा है एकदम गंदा पानी मिल रहा है, उसमें पानी पीना बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो पानी मिल रहा है वो 200 से 250 में, लेकिन जो गर्मी के दिनों में वहाँ भी सूख जाता है। तो जो समरसेबुल 300 से 350 फीट है वो ही काम कर पा रहे हैं गर्मी में। कुल जब पानी यहाँ का खत्म हो रहा है, ये भी सामने मेरे यहाँ खुद भी एक हैंडपंप लगा हुआ है और वो हैंडपंप गर्मी के दिनों में सूख जाता है। पहले काफ़ी अच्छा पानी आ रहा था, तो भी बाद में बात करेंगे, पहले वो देखिए। खराब हो गया, बोर बैठ गया। कोको कोला जो ना कि चलत रहा 7 साल से जो ना कि एकदम खत्म हो गया। अभी ये 7 साल पहले चलत रहा 2 साल से एकदम खत्म हो गया, साल भर से पूरा खत्म हो गया। हाँ, कोको कोला का यही जो इसमें जो है वो पानी बहुत खींचता है, उसकी वजह से हम लोग का ये जो पानी का लेवल है जो नीचे चला जा रहा है। जो नीचे चला जा रहा है, जो सरकारी काम हो रहा है, ऊपर का काम होता है केवल। अब उसके जो कम से कम 300 फीट ज़्यादा पानी 300 फीट का बोरिंग हो तो पानी खींचेगा, 300 के ऊपर का सब बंद हो जा रहा है। हमारे यहाँ भी एक तो जो है बंद पड़ा हुआ है, हम लोग किसी तरह से पानी से काम चला रहे हैं। हम लोग के परिवार के ऊपर सर किसी तरह से जो पानी हम लोग 5-6 लीटर पीना चाहते हैं पानी, उसको हम लोग 3 लीटर पीते हैं पानी। जो यहाँ की खेती है, खेती पैदावार नहीं हो रही है। जो हम लोग खेती में जैसे सब्जी पैदा करने के लिए और चीज पैदा करने के लिए नहीं पैदा कर सकते, केवल जो है कभी कभी थोड़ा गेहूँ पैदा हो जा रहा है, यहाँ सब्जी नहीं पैदा हो रही है। नहीं सर, गुजरात नहीं रहो किसी तरह, देखिए आप गुजारा होता तो ऐसा लोग देखिए, बच्चे देखिए किसी तरह से बच्चे रहते गुजारा होता तो हम लोग को गाँव छोड़ करके जाना पड़ा है कि बाहर में कहीं चलो वहाँ नौकरी मिले या कोई काम मिले तो करे। यहाँ पर कोई काम नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को कोला है फैक्ट्री, वो अपने के यहाँ के कोई लेता नहीं। कि अभी तो वो कंडीशन नहीं आ गई कि एकदम से पानी सूख गया हो, लेकिन जो समस्या यहाँ पे है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि जो वाटर लेवल है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इवन यहाँ पे जो आप जून के महीने में आएंगी तो देखेंगे आपकी बहुत सारे हैंडपंप सूख गए हैं। लोगों को दूसरे हैंडपंप पर, एक हैंडपंप पे लाइन लगा के लोगों को पानी लेना पड़ जाता है। अगर लाइन न लगाए तो वो गंदा पानी पिए। अलग अलग गांव है, मेहंदीगंज में कोका कोला का प्लांट है, नागेपुर दूसरा गांव है। तो इस तरीके के लगभग आसपास के मेरे हिसाब से 30-35 गांव तो जो है कि इफेक्टेड है ही, क्योंकि हाँ लगभग 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में 20-30 गाँव ना। कितना पॉपुलेशन बोल रहे हैं आप? उतना में होगा गाँव का पॉपुलेशन 50,000। अब आप उनसे जाके पूछिए कि 250 मीटर दूर जिसको जाके पानी ले आना हो, पहले उनके द्वार पे हैंडपंप लगा हुआ था, वहाँ से वो लोग पानी ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब उनको पानी खर्च करने में, जो 250 मीटर दूर से लाएगा पानी खर्च करने में, तो उनको तो फिर दिक्कत आएगी ना। सोच के वो पानी खर्च करेंगे कि फिर अगर रात को पानी खत्म हो गया तो हमको जाके लेके आना पड़ेगा, बरसात हुआ तो पानी फिर जो है लेके आना पड़ेगा भीगते हुए। पहले ये सब समस्या नहीं था, अभी नहीं, पहले यहाँ पे लोग काम करते थे, लेकिन जब से हम लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, तब से यहाँ के लोकल लोगों को बहुत कम रखा है। उनको डेली बेसिस पे रखा है। कुछ लोग होंगे 50-60 की संख्या में जिनको रखा है, बाकी और लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। ये है भैया आगे कोका कोला प्लांट का। ये मुझे पसंद नहीं है अंदर जाना, क्योंकि हमें मानते हैं कि ऐसी कंपनियों को हमारे देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये था कि 2003 में कोका कोला ने अपना जो जहरीला पानी निकलता था कोका कोला से, वो पानी ये कह के छोड़ा कि अगर ये खेतों में जाएगा तो फर्टिलाइजर का काम करेगा। और वो पानी जाके यही कोका कोला प्लांट के पीछे है, कुहार बस्ती है, तो वहाँ पे जाके वो पानी जब गया खेतों में तो जितने भी फसल थे सब फसल नुकसान हो गए। और लोग जो उसमें पैदल चल रहे थे तो उनके पैर में जो है कि छाले जैसे पड़ गए। तो हम लोग अभी वहाँ चले गए। बोल रहे थे बोलते ये जो नहर आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसी में कोका कोला ने अपना जहरीला पानी छोड़ा था। तो ये कोका कोला आने से फायदा हुआ कुछ? नहीं, घाटा है। क्या घाटा हुआ? घाटा ये भैया कि पानी नहीं बा, गैया गोरू कैसे पिहन खइहन, आदमी कैसे पिहन, बतावा ये सब कैसे काम चली। जब पानी आदमी मर जहन जनता लोग तो ये रहले कौन फायदा कोका कोला, अपने तक कुल होत बा तब ना यहाँ से छोड़ के जात पानी कैसे चली। पशु मर जा, लड़का मर जा, सब अथुआ हो जाए तो कैसे चली। ये तो जैसे रहल झुरवा में रहल पानी, जैसे अब तो नाला लग गया बा, ऐसे दिक्कत कम बने तो ना पूरा पेड़ पत्ता भी खराब हो गल है। पेड़ो पत्ता खराब हो गल, कुल झुरा गल बहुत सी पेड़ पत्ता, ये सब परेशान रहा। वही कहते रहिए कि अगर ये कोका कोला हट जाए तो ठीक रहा, एक हटाओ के कोशिश कर जाए सब कोई है कहाँ। जैसे दिक्कत यह बा कि सबको खजली हो जात बा, मन दिक्कत ये सब परेशानी बाटे। अभी है अभी किसी को खुजली वगैरह? अरे बहुत लोग के खजली बा, भिखारीपुर नाला में जा रहे हैं वक्त, वहाँ से यहाँ से बना नाला में जाते हैं नारा में, इधर इतना झगड़ा की जाए ना हो तो वो ना बना। ये बोल रही है कि आंदोलन की वजह से अब वो पानी जाके उधर गिर रहा है। अरे तो वहाँ से माता जी आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम माता जी? शुभ नाम मानती। मालती। मेरा नाम सूर्या। बकरी खा था यार। कोको कोला का बा, ये जब बंद हो जाए पानी का निकालत तो न ठीक रहे भैया। हाँ, पानी का क्षति जैसे बाप दरे दरे हेड पाइप जब बैठ जाता, इनका कोको कोला बंद हो जाए। माता जी आपका नाम? हमारा नाम सुखदेई। सुखदेई? हाँ जी। तो यहाँ कोका कोला प्लांट बना कब? अरे कितने साल पहले? अरे तो कौ साल हो गल भैया हमारे। बहुत साल हो गया। जब आया बनाया तो पहले क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? मतलब पहले क्या लगा कि कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा? अरे अच्छा बुरा ये बा कि पानी का कमी बा, पानी का कमी, फसल नहीं होत बा, फसल नहीं होत बा, जब फसल लगता मैं झुरा जाता। तो इस बार कैसे फसल हुआ है? कि अभी फसल तो हुआ है। जब हुआ गया तब न हुआ है। उतना इंतजाम होता, दवाई खाद सोरा पड़ता भैया, तो वो पानी के थौलाए नहीं बा, दरे दरे मशीन गड़ता तब न पानी होत बा। न पहले का मशीन इनारा जो रहल ट्यूबवेल रहल सब तो बैठ गयल, तो सूख गया। और ये क्या गंदा पानी आपके गांव में भी छोड़ा? हाँ अरे ये नाला ते ये जो नाला जो अला है, ये नाला लेके सब एकदम भरल रहल गंदा इतना पानी। पेड़ पत्ता झुरा गया। बगीचा में रहल वो बगीचा सब भरल रहल गंदा पानी से, सब पेड़ झुरा गया, जल्ला झुरा गया। अब नाला में जब आम गिरत रहल, कुल कदेरा बीनत रहे, कुल फसली फसला पिट्टी पाका सब हो जाता के वो आम बीन नहीं सकत रहल। उन्होंने आंदोलन किया, क्या हुआ फिर? ये कोको कोला बदे सब नारा लगाए, तो सब मेहरारू मन सेदू सब जबरी नाला लगा के मन के कैसो बंद कर दे, जबरी बंद कर दे। तो पुलिस लोग रहे नारा हम सब के आगे जो है ना देते रहे जनता के,
तो लगने डंडा डंडा मारे तो मेहरारुओ रहली ना अपन बहंगर से वो सब लगने अब पुलिस के खोबियावे केना जाने का हाथ गोड़ टूट गल, केना जाने का कपार फूट गयल, 3-3 4-4 ठे मेटकल भल, तने पता ई दहिया के नासी नाई बंद करत आ, तने में कल सफल बुला जा हम देख चले के कर दिहेज केना क्षति भल के ते कियारी के। तो आपको मारा पीटा, उससे क्या आप डर गए? डोरी काहे बदे, जब नंदलाल बैठ गने लोगन बैठ गने तो हमने का अकेला जाई मार खाए? हाँ ऐसे में तो पावत है, डरे डरे बैठ जाते हैं, जब हमने के उसकावत है तो हमने चलत भाई, हमने के का मिलत है? हमारे सब के खेत कियारी के ना नुकसान भल, जात गए ठाड़ भर धरना में। अभी क्या करना है? अभी तो ये फैक्ट्री बना है, तो जा नहीं रहा है, तो कैसे क्या करेंगे आप लोग? अब हम कि तुम लोग चाहते बंद होगा सबे चाहत तब ना बंद होई, हमारे सबे के जनता का बाकी हमारे सबे का हम सबे बंद करा। नहीं, बाहर वाला क्या बोलेगा? यहाँ का लोग अगर बंद करेगा क्या? नहीं, बाहर वाला बंद नहीं करेगा, बंद करेगा तो आप लोग जब मिलेगा तब बंद होगा ना, बाहर लोग क्या करेगा? आप लोग जैसे जनता चाहेगा तब ना बनेगा, कैसे बनेगा? हाँ तो कोको कोला तो जहर है ये बा, कोको कोला जहर, कोको कोला बंद, पानी का निकालना बंद, कोला का बंद। विरोध हुआ, आप सब अपने अपने बेचने के चक्कर में पड़ गए। कोई मालूम था ना कि ना भाड़ा फैक्ट्री बना देगा, बड़ा ना बड़ा पानी निकाल लेगा इसमें से, कोई को मालूम था नहीं ना पहले। ये क्यों कंपनी बताया नहीं था कि इधर पानी निकालेगा? वो तो उसका बोलना जरूरी है कि लोगों को तो ज्ञान नहीं था आदमी लोग का, जनता पिछली बुद्धि गवान का होता है, पाछे बुद्धि हुआ। फैक्ट्री तो बहुत कुछ बन गया यहाँ पर, टायर फैक्ट्री है, गैस फैक्ट्री है, बहुत फैक्ट्री हो गया यहाँ पर। तो ये खाली कोका कोला फैक्ट्री की वजह से पानी खत्म हो रहा है या बाकी सब फैक्ट्री मिला के खत्म कर रहा है पानी? कोका कोला पानी भर भर के ले जा रहा है यहाँ से, और बाकी फैक्ट्री में तो पानी इस्तेमाल कर रहा होगा। पानी है जब तो अपने काम भर के पानी लेता है, लड़की पानी अंतर लेके जा रहा है यहाँ से। तो पहले ज़मीन लिया, फिर फैक्ट्री बना, फैक्ट्री बनने के बाद फिर क्या हुआ? फैक्ट्री बनने के बाद तो बड़ा ये कोई हुआ धंधा 50 हुआ, बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं, बंद करने से पहले आप लोगों को क्या असुविधा हुआ? हम लोग को तो सुविधा बहुत कुछ हुआ, खेती में या कुछ बहा में पानी भर गया था, पेड़ पौधा सूख गया सब, पूरा 1 महीना तक ले पानी पूरा था, पहले निकालने का पानी उसे जगह नहीं था, पूरा भर गया था, गोरू चौवा पीते थे उसमें बीमारी हो जाता था, सब घास जल जाता था, कुल पानी भरा था हवा में, पूरा बगीचा में सब। आंदोलन तो बहुत शुरू किया, भयंकर शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ भी किया, हर विधान हुआ। मास्टर जी थे, मास्टर जी आप जानते हैं, बहुत हुआ। नहीं, जब हमें पानी आयल तो फिर के बदे का करत गए लोग, कैसे ही खत्म कर? पानी आयल तो हुआ बवाल मचल कि पानी बंद करो पानी बंद करो, गोगरू चौगा उसमें पानी बुला था, खेती धान का खेती खत्म हो गया, जल गया उसी में पानी से। शरीर में कुछ अरे पानी में छुआ हुआ था, कुल खजबट हो जाएगी, पानी वो नहीं छुआ है उसमें, पैर में हाथ में ना खजबट हो जाए उसमें, वो नीमक का पानी था ना। तो उस आंदोलन करने से कुछ फायदा हुआ? वो पानी इधर डालना बंद किया? पानी बंद करके और कुआं लगाया है अपना, कुआं में डालता है, नीचे डालता सब पानी। उससे क्या फर्क नहीं पड़ा? आपका पानी दूषित नहीं हुआ है क्या? दूषित नहीं हुई, पानी डूब रहा ना, पानी जा रहा है, पानी दूषित नहीं होगा। तो ये क्या कुएं में पता चलता है? कुछ बास मारता है कुछ उसमें पानी? पानी भी बास मारता है, चापाकल का पानी एकदम बास मार रहा हो उधर का, ये तो ये में कभी कभी गंदा हो जाता है। बल्टी पियर हो जाला पानी से, क्या बता रहे हैं? जैसे पानी बल्टी में पिया बदे के लिए जाला तो जैसे 10 मिनट के बल्टिया बाद पियर हो जाला, पानी से पियर हो जाला, बल्टिया पानी पियर हो जाई। पियर मतलब पीला 10 मिनट बाद पीला पानी हो जाता है, पीलापन। कोका कोला कोला तो परमिशन मिला दिल्ली से, कोई बंद करेगा इसको हाल ही में? नहीं, जब आप लोग शिकायत करते हैं तो क्या वो अपनी गलती कभी माना है? कंपनी वाले को जब आप लोग जाके अपना डिमांड से बताया कि जब धरना दिया ये कि इसको हटाओ ये क्यों, तो कंपनी का क्या कहना था? कंपनी वाला तो अपना खुद पुलिस मार के लिया के पूरा मार के सबको भगा दिया वहाँ से।
कितना प्रश्न हुआ, कोई कुछ नहीं सुनवाई। पहले नारा लगा देते हैं पुलिस वहाँ जनता से पहले वहाँ लगा नारा, यहाँ तक ले नारा लगल पुलिस का। क्या हुआ माता जी? वहाँ नारा लगल, वहाँ से तो वहाँ लगल, वहाँ से तो फिर यहाँ लगल। आदमी का पतला बना के कागजे का फूक गए, तब वो फूक गए। बाकी वहाँ 4 बार 5 बार नारा हमने लगाए। देता है जनता का सुन। ये कब की बात है? 4 साल भर 2004 में। हाँ 2004। उसके बाद आप लोग फिर से ऐसा आंदोलन धरना किया है कभी? उसके बाद कब का बार भयल है, कोनो सुनवाइए ना बात धरना देले क्या फायदा, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता। लेकिन आप लोगों ने किया है फिर भी? बहुत बार हुआ, बहुत। क्या आप लोग चिट्ठी लिखता है कंपनी को या कंपनी के सामने सब इकट्ठा होकर स्लोगन देता है? करी तो अभी भी सुनवाई नहीं आला कंपनी के लग गए सब कहाँ लोग कहाँ से इकट्ठा कुछ हो गए। सोच बा। सब गेट पर जाके सब लोग धरना दिया है, हर बार किया है, कितना बार। पहुँचेला नहीं आपका क्या खेती है, क्या करते हैं? खेती गेहूँ का है, थोड़ा बहुत आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, ये सब। धान के समय धान लगता है। तो ये सब हो रहा है खेती ठीक से अब? हाँ खेती ठीक से हो रहा है। ऐसा बात है ना, 300 फुट नीचे से पानी निकल रहा है। ये जो चापाकल के लिए पीने के लिए तो 100-150 में है, इसी से थोड़ा 200 से ही पानी। ज़्यादा खर्चा हुआ क्या ये सब जो नया ट्यूबवेल इसको 300 फुट से ज़्यादा? हाँ, बहुत खर्चा है, कम से कम 3 लाख रुपया के 2.5 लाख के कम नहीं है। पूरा व्यवस्था कर लेकर 3 लाख से कम नहीं लगता खर्चा। ये यहाँ पे ये असल में जर्मनी से आते हैं, इनको तो अपने देश में बताइए ना कि कोका-कोला फैक्ट्री में जो रहल है, शुद्ध पानी देता रहला, वो पानी हमारी कंपनी जो होती गंदा पानी खींचा उससे जो बीमारी पैदा होती है। कुल कप आ जाते थे। हां लगा सराक किसी तरह। अरे दूसरे कपर सुरा टाकी दे। सराक लगा सराक। आओ तो सराक रहे। आजा। अबे जिया बद्दर ढेर का मछली मोरे पूरी एक बेटा तो कम पे हिला दे बेटा। हट हम पी ले मजे बहुत जोर से चल लगलो। अरे बुढ़वा के पिए दे रे। अरे 150 या ये लगो या। और उसके बाद ये वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ ना हुई बस। चल जाओ, काम होगा। वहाँ पहले वो गिरता था पानी, अभी वो पानी यहाँ पे गिरता है। लोगों का ऐसा कहना है, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनका कहना है कि ये 6 बजे सुबह ये पानी निकालता है यहाँ। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो झाड़ हो गया है, हाँ इसकी वजह से इस बार बरसात का पानी भी पास होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली तो ये बना है बरसात के पानी के लिए, लेकिन कोका कोला ने अपना अंडरग्राउंड पाइप यहाँ ले आके
तो गंगा में कहाँ जाके मिलता है ये पानी? अदलपुर से थोड़ा सा इधर पड़ेगा। अदलपुर से थोड़ा पहले। अदलपुरा। हाँ, तो रुदौली के आसपास है। हाँ अरे यही जो उधर से भी नाला है, इधर से जो यही नाला अरे नहीं, है, वहाँ से? सही ना है। अच्छा, ये वाला तो पड़त भी कचनार। अरे यहाँ तो हमेशा लोग आते हैं, हाँ, ये तो कहीं कचनार में पड़त प्रदूषण है। वाले आते हैं तो कहीं कौन लोग आते हैं। तो कुछ होता है कि नहीं? कुछ नहीं होगा, है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं तो हो क्या पाएगा। करना पड़ेगा? कैसे बंद हुई कंपनी? ऐसा है ना कि जब जनता के जुटा के जब धरना उरना कुल दियाई, जे मेन मालिक रही जेबा भरी बस लेके जाई, काम खत्म। तो कैसे, लेकिन बंद तो करवावे पड़ी ना कोका कोला के। अरे वो मुश्किल बात जो क्यों हो मतलब बंद ना भल तो का दिक्कत हुई? इतना ये नहीं था, तम ठोस जमीन थी ये सब, लेकिन इसी पानी के वजह से इसकी हालत देखिए। पहले कैसा था? पैसे थोड़ा पहले जैसे एकदम ठोस जमीन ऐसे जैसे ये है, ऐसे हर जगह रहता था, ये ऊसर नहीं रहता था, लेकिन अब इसका ये हालत हो चुका है। देखिए ये फरसे से खदा जाता है मट्टी, लेकिन यहाँ देखिए हाथ से आप खनते रहिए, देखिए इस मट्टी में कोई ताकत नहीं रह गया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारे लोग के बस का नहीं है कि लोग अथवा कोका कोला बंद हो जाए। काहे बस में नहीं है? अरे हाँ, एक दो आदमी या गांव भर लग के क्या करेंगे? उसमें बड़े बड़े कंपनियां जो है कि बड़े बड़े जो है नेते अथवा नेता परेता आते हैं, धरना प्रदर्शन चालू करते हैं, उसके बाद जेब जब भर जाता है तो उनका छोड़ के सब लोगों को चले जाते हैं। वो उन सब कोई का करिए। अरे एक दाढ़ी रहले एन तो हर साल इनसे कहा है तो यह खाली कहें कि चलो लग जाएगा। कंपनी वालों को, बड़े बड़े अधिकारी को ये लोग कहते नहीं थे। जब हम लोगों ने पानी बंद किया तो इनका फैक्ट्री में जब फैलने लगा तो हर जगह फ़ोन गया, तो सभी लोग 12 बजे रात हो वो लोग चले आए। तब बिहान भर से काम जो होने लगा, उसी समय रोड बन रहा था। तो बस पानी बिना गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं ऐसा, इसका तो बहुत पता नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट्स को जो ये दिखाते हैं वो एक बात कहते हैं ये है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। नहीं, ये सरकारी स्कूल है। हाँ, ये स्कूल तो सरकारी है नहीं। तो सरकारी स्कूल के अंदर अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? अब यहाँ पर परमिशन लिए हुए हैं इनसे, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, अब वहाँ से परमिशन लिए हैं नहीं लिए हैं ये इसका मुझे बहुत पता नहीं है। यहाँ इनका बोर्ड ठीक है। है। Oh, see there. Catching water where it falls. तो कौन सा है वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर? ये कौन सा स्कूल है? ये है किसान इंटर कॉलेज। हेलो, आप लोग पहचान चले। जी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कोका कोला ने यहाँ आराजी लाइन ब्लॉक में कुल मिला के 21 प्लांट्स लगाए हैं, जिसके माध्यम से वो कहता है कि हम जितना पानी यहाँ ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं यहाँ मेहदीगंज में, उतना पानी हम रिचार्ज यहाँ करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये प्लांट कहीं से भी कुछ काम नहीं करता है। वहाँ सामने आप देखेंगे कि वहाँ से पाइप लगा हुआ है कि जो बरसात होगा, बरसात का पानी छत से होते हुए पाइप के माध्यम से यहाँ इस होल में आएगा, इस टंकी में आएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वहाँ से कोई पाइप ही नहीं है जिसके माध्यम से यहाँ इस होल में पानी आ सके। तो ये भी कोका कोला एकदम से झूठ, मतलब ये बात जो भी कहती है कि हम वाटर हार्वेस्ट करें, वो एकदम गलत बात है, एकदम झूठ बात है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही जो भी उनके बाकी के 20 प्लांट्स हैं, वहाँ की भी स्थिति ऐसा ही है। यहाँ पे क्या होना था? यहाँ से जो छत पे पानी बरसात का रुकता, वो पानी यहाँ टंकी में जाना था, लेकिन यहाँ पे पाइप ही नहीं है, तो पानी वहाँ कैसे जाएगा?
हाँ बोलिए। देखिए, जो यहाँ पे पानी हार्वेस्ट करने की बात है, इकट्ठा करने की बात है, अब इधर कुछ रोकने के लिए पानी बना नहीं है। बरसात का पानी होगा तो पानी इधर से बह जाएगा, उधर जा ही नहीं पाएगा। तो ये आंदोलन का एक चरण भी है कि हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइट सड़क पर ही किया जाए, तो उसके भी अपने एक तरीके हैं आंदोलनों के। तो इस समय हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन से एक माहौल बना, पूरा चीज़ें हुए, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है तो जब तक हमारे पास कोई आधार नहीं होगा तो हम बिना आधार का जो है कि इसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 2-3 मुद्दों को, एक तो ज़मीन का जो मुद्दा है, दूसरा पोल्यूशन का जो मुद्दा है और तीसरा जो पानी का मुद्दा है, इन तीनों मुद्दों पर हम लोग जो है कि डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। और अभी हम लोग अभी करंट में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट हम लोगों ने एक बनाया है इसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, और चैलेंज कर रहे हैं कि जो ये अभी ये कह रहा है कि हम वाटर पॉजिटिव हो गए हैं, वाटर न्यूट्रल हो गए हैं नदी में, तो ये कोरा बकवास है। और अभी भी जो है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सेम की सेम है। तो आंदोलन पूरा ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं, वो कम्युनिटी का लिया है, मतलब कि लोगों का, किसानों का नहीं लिया है। किसानों का जो लिया है तो उसने उसका पैसा दिया है, लेकिन जो कम्युनिटी की जो लैंड है नियर अबाउट 50,000 स्क्वायर फीट, उस ज़मीन की लड़ाई लड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जो कब्जा किया है वो इनलीगल है। तो ज़मीन SDM ने उसको, लोअर कोर्ट ने वो भी ऑर्डर कर दिया कि ये ज़मीन जो है कि आप खाली कर दीजिए। लेकिन इसके बाद जो है कि जिस SDM ने जो है कि ये किया था, ऑर्डर किया था, इन लोगों ने ट्रांसफ़र करवा दिया उसका, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। और अभी जो है कि फिर वो स्टे वॉकआउट ले लिया उस ऑर्डर पर, तो अभी भी वो कोर्ट में पेंडिंग है मामला। विस्थापित कोई हुआ है? नहीं, विस्थापित तो नहीं कर सकते। छोटे छोटे ज़मीन को जो है कि जैसे यहाँ किसान तो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे किसान हैं, तो उनके पास जो है कि उस तरह की ज़मीनें थे तो उन्होंने दिया, लेकिन उनका जो घर है वो वैसे कोई नहीं था कि वहाँ से वो पूरा तरीके से हट गया, तो उनका ज़मीन गया। लेकिन जो देने वाले लोग हैं अभी भी इस गाँव में रहने वाले हैं। तो पोल्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि जब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो जो इसका स्लज और जो ये पॉल्यूट वाटर निकलता था, तो किसानों को इन्होंने कन्विंस किया कि इट इज़ वेरी गुड फर्टिलाइजर, सो यू कैन यूज फॉर योर लैंड्स। तो many farmers use his solid waste and polluted water, but it is not true. Slowly farmers land condition is very bad, and also farmers craft were very bad. So then farmers were thinking it is not good, so he complained to Coca-Cola, no, I do not want it. तो लेकिन कोका कोला के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो इतना बड़ा स्लज को डाले कहाँ, तो उसने जो है कि कहा कि नहीं, हम कहाँ डालेंगे, हम तो यहीं फेंकेंगे। तो फिर किसानों ने कंप्लेन किया, जब कोका कोला ने नहीं माना तो किसानों ने कंप्लेन किया गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, लंबा प्रोटेस्ट किया कि इसको आपको हटाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो है कि फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आई और उन्होंने इसकी टेस्टिंग किया। तो ये 2006 में जो है कि रिपोर्ट आया कि इसमें हाई लेवल में कैडमियम, क्रोमियम और लेड है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है कि ऑर्डर किया कोका कोला को कि आप इस जो आपका वेस्ट है आप बाहर नहीं फेंक सकते हैं, आप इसको जो है डंपिंग के लिए अपना कोई प्लान करिए। तो उसके बाद कोका कोला अपने प्लांट के अंदर कुछ जो है कि एक जो इसका स्लज है उसको जो है कि डंपिंग करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, लेकिन जो पानी की प्रॉब्लम थी वो पानी कितना रख सकता था,
तो उसने जो है कि क्या किया कि दूसरे किसानों मतलब गांव की पंचायत को कन्विंस किया और फिर वो अंडरग्राउंड जो है कि वहाँ पर वो अपना पाइपलाइन ले जा करके वहाँ पे शुरू किया फेंकना। लेकिन किसानों ने कहा कि वहाँ के किसानों ने कि जब मेहदीगंज में ये प्रॉब्लम है तो भिखारीपुर में भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने भी वहाँ स्ट्राइक किया कि नहीं हमें नहीं चाहिए ये पानी। फिर उसने और आगे बढ़ाया और ले जा करके एक नेचुरल कैनाल है तो उसमें ले जा करके वो डाल रहा है और अभी वो गंगा में जा रहा है। उसके बाद इसने क्या किया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लिया कि अब हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा मानक के अंदर है। लेकिन हम लोगों को डाउट था कि नहीं ये अभी ऐसा नहीं है, अभी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है, क्योंकि उसके बाद 2 रिपोर्ट फिर से हम लोगों ने टेस्टिंग करवाई। एक है PSI पीपुल साइंस इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून की है, उसने आकर के टेस्ट किया, और दूसरा जो है टेरी उसने भी आकर के यहाँ टेस्टिंग किया और इन दोनों ने रिपोर्ट किया कि आज भी जो है कि उसके अंदर से जो कैडमियम है वो आ रहा है और अभी तक तो मिट्टी में आ रहा था, अब वो इसके पानी में भी आ गया है। फिर हम लोग अभी फिर से कंप्लेन किए हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि अभी यहाँ पे कंडीशंस ठीक नहीं है, पोल्यूशन अभी भी हो रहा है। जब वो पानी डाल रहे थे ना, तो चूँकि किसान अगर वो अपने खेत में डाल रहे थे तो उसमें वो हल करके वो अपना वो कर रहे थे, तो एक तो खुजली और फुंसी का मतलब कि उनको जो है कि ये था, और दूसरा वो चूँकि पानी स्टोर हो रहा था वहाँ कम्युनिटी के पास, तो वो जो है कि बदबू हो रहा था, तो फिर मच्छर भी आ रहे थे, तो मलेरिया और हैजा की भी बीमारी मतलब कि उस समय थी जब वो बहुत अपने पीक टाइम में एकदम चारों तरफ पानी फैला हुआ। तो यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आया तो उसने ये रिपोर्ट लगाया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हालांकि इस बात को कह रही है कि इसमें पोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो मैं देखा, जो मैंने किसानों के किया, तो 3 चीज़ें उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि ज़मीन की कंडीशंस फिजिकल वेरिफिकेशन से प्रतीत हो रहा है कि वो चेंज हो रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि किसानों ने बहुत सारे ने कंप्लेन किया कि हमारे उसकी कुछ पानी जो है कि ओवरफ्लो के कारण बारिश के टाइम हमारे तालाब में आया और हमारी मछलियाँ भी मरी। और तीसरा उसने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसने अपने रिपोर्ट में ये चीज़ कहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कि इसका जो माइनर है, जो 3 किलोमीटर वो ले गया है, वो जगह जगह जो है कि वो टूटा हुआ है और उसका जो है कि पानी पूरी तरीके से जो माइनर में जाना चाहिए नहीं जा रहा है, और वो जगह जगह टूटा हुआ है और लीक कर रहा है, और पानी ज़्यादातर पानी जो है कि वो उधर ही वो जा रहा है, जिस पर कि और कार्रवाई करने की ज़रूरत है और उसको और फिर से एक बार टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद ये सब बदमाश इतने हैं कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको कर ही नहीं रहे। They have too much of sludge inside the factory. They have exceeded their storage capacities, and now they are supposed to be dumping it in a place in another site in Kanpur, another city nearby, and they have been trying to find out if what the company is disposing out there in Kanpur, if at all it is disposing, if that contains heavy metals and poisonous elements in it, but the pollution control board or the company is not giving them the exact location of where it is being dumped, because they're afraid that these people might go and get it tested again like they have done it here. पीने का पानी अभी तो जो हमारी टेस्टिंग हुई है उससे ये दिख रहा है कि यहाँ पे और केवल हमारी टेस्टिंग नहीं, जो ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसमें जो है कि क्रिटिकल एरिया में हो गया है। अब इस बात को कोका कोला कभी मानती नहीं थी कि यहाँ पे जो है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है। तो जब हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये निकाला कि जो है कि यहाँ का वाटर डेटा, ग्राउंड वाटर डेटा क्या कहता है, तो ग्राउंड वाटर डेटा ने ये कहा, जो सबसे आश्चर्यजनक कि धीरे धीरे जो है कि ये पानी बहुत डीप चला गया और वो क्रिटिकल एरिया मान रहे हैं कि ये एरिया अब सेफ नहीं है, क्रिटिकल एरिया हो गया है। और हम लोगों की रिपोर्ट भी एक ने भी ये साबित किया है कि यहाँ के 80% जो नेचुरल तालाब थे, जो बोरवेल थे, जो हैंडपम्प थे और जो कुएँ थे, वो 80% काम करना जो है कि बंद कर दिए हैं। तो अभी कंडीशंस तो बहुत भयानक है। अब इस रिपोर्ट के बाद जो है कि मज़ेदार बात यह है कि कोका कोला ने यह कहा कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि पानी का लेवल नीचे गया
है, लेकिन वो केवल मेरे कारण नहीं गया है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, किसान भी बहुत ज़्यादा बोरवेल लगाए हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, और पिछले 5 साल से यहाँ पर पूरा ड्राई एरिया है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, इस कारण से पानी का लेवल नीचे बढ़ा है। और इसने जो है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो शुरू किया। आप लोगों ने शायद विजिट भी किया होगा, देखा होगा कंडीशंस की किस कंडीशंस है। और इसने अनाउंस किया दिसंबर 2009 में कि हम वाटर पॉजिटिव हो गए मेहदीगंज में। अब अभी हम इसको घेर रहे हैं। 3 चीज़ें हमारा सवाल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में। एक तो आप पानी निकाल रहे हो 3 किलोमीटर एरिया का, वाटर रिचार्ज करो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कचहरी में, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जो है कि किसी सेंट्रल जेल में, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर किसी यूनिवर्सिटी में। उससे इस मेहदीगंज के वाटर रिचार्ज से क्या कनेक्शन है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि आपका ट्रीटमेंट कोई भी चल नहीं रहा है ठीक से, वाटर रिचार्ज आप कर ही नहीं पा रहे हो। तीसरी बात यह है कि आप एक्चुअल में कैपेसिटी बता रहे हो अपना, आपने एक्चुअल रिचार्ज कितना किया, आप इसका डेटा क्यों नहीं दे रहे। वेबसाइट में आप जाइए तो वो कह रहा है कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, और तुम्हारी कैपेसिटी से हमारा क्या लेना देना है। तुम 1000 का हम कह दें कि हमारी कैपेसिटी है कि जो है कि हम 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, और हम 5 रुपये भी महीने नहीं कमा रहे हैं। हाँ, तो कैपेसिटी से क्या मतलब, एक्चुअल में हम कितना कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है ना। और तीसरा कि जब तुम पहले खुद ही ये बात कह रहे हो कि पिछले 5 साल से यहाँ बारिश ही नहीं हो रहा है, तो तुम वाटर रिचार्ज कहाँ से करोगे, कहाँ से ले आए वो पानी रिचार्ज करने का। तो एकदम बिल्कुल बकवास है। और हम लोगों ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करके रिसर्च किया है कि इन्होंने जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये किया है, 1% भी इन्होंने पानी रिचार्ज नहीं किया, नीचे नहीं गया। किसानों ने जो है कि यहाँ पानी इस्तेमाल कर लिया, बारिश नहीं हुई। तुम एक बात तो कर रहे हो ईमानदारी से कि ये क्रिटिकल एरिया है, पानी अभी भयंकर स्थिति में। जब तक ठीक है पानी की उपलब्धता थी, सर्वसुलभ था, तुमने बिजनेस किया, करोड़ों अरबों रुपए तुमने यहाँ से प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन जब ये एक कंडीशन ये आ गया है कि अभी एक ऐसी स्थिति है कि पानी केवल पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है, तो एक तो तुम्हें नैतिकता के आधार पर भी इस प्लांट को बंद करना चाहिए। दूसरा जो है कि जो ग्राउंड वाटर पॉलिसी करती है, जो इंडियन पॉलिसी वाटर पॉलिसी करती है कि अगर किसी भी जगह अगर पानी की कंडीशन क्रिटिकल एरिया में है, तो जो सबसे पहला राइट्स होगा वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए होगा। सेकेंडली जो है कि प्रायोरिटी आपकी जो है कि एग्रीकल्चर के लिए होगा, और थर्डली आपको इंडस्ट्री के लिए होगा, और फोर्थली बड़े इंडस्ट्री को होगा। तो उस आधार पर भी आपको कहीं से भी जो है कि हक नहीं बनता है यहाँ पर कि आप बिजनेस करो यहाँ, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही पानी लोगों के लिए को नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए ही पानी नहीं है। तो तुम कैसे ये पानी जो है कि आप ये एक प्रॉफिट के लिए इंडस्ट्री के लिए ले सकते। कंपनी है हो रहा था, लेकिन मुझे डाउट है कि आने वाले दिनों में फिर वो धीरे धीरे ये किसान भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक जो किसान थे वो पानी लोगों को देते थे तो उसका प्रॉफिट के लिए नहीं देते, तो उन्हें मालूम था कि वो एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं, अनाज पैदा करने के लिए ले रहे हैं, पीने के लिए ले रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक हैंडपम्प है तो वो दूसरे लोगों को पानी नहीं पीने देता है, उसको मालूम है कि हमारा ये ख़राब हो जाएगा, उसको मना करता है कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए। और आज के 10 साल पहले ये सिचुएशन नहीं था। एक कुआं होता था तो एक साझा कुआं होता था, लोग उसको जो है कि मानते थे कि नहीं ये पानी पूरे कम्युनिटी की है, इस पर सबका अधिकार है, एकदम पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, एक पवित्र काम है। तो ये दोनों के कल्चर में एक चेंज हुआ, तो उनके पीने के पानी पर भी चेंज हुआ, मतलब फ़र्क पड़ा है, उनके एग्रीकल्चर पर भी फ़र्क पड़ा है, और जो कल्चर है पानी का वो भी हुआ है, और पानी का जो बाजारीकरण है या पानी का जो एकाधिकार का जो एक कल्चर है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। कोका कोला का कहना है टीवी पे कि कोका कोला जो है खुशियों वाली आशा लेके आती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, तो खुशियों वाली आशा तो यहाँ की मेहदीगंज ने देख लिया, यहाँ पर भी लोगों की खुशियाँ थी। जब कोका कोला शुरू में आया तो किसानों के साथ भी उन्होंने वैसा ही, गांव के लोगों के साथ भी उसी तरीके से कहा कि मेरा एक ऐसी कंपनी है जो 200 देशों में बिजनेस करती है, और हम एकदम पूरा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लेवल पर हम मार्केटिंग करते हैं, तो अगर हम आते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा।
और उस आशा में किसानों ने अपनी ज़मीन भी लोगों दिया और कोका कोला ने कहा कि पहले तो यहीं के लोगों को नौकरी देंगे। पहली लड़ाई तो उनकी ही हो गई जब उन्होंने जो है कि सारे उन्हीं वर्करों का शोषण शुरू किया, किसी को परमानेंट रखा नहीं, सबका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा। और जब वहाँ के वर्करों ने स्ट्राइक किया, गांव वालों ने स्ट्राइक किया, तो आपस में लड़ाई करके जो वर्कर्स यूनियन के जो 13 लीडर्स थे, आज भी उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज लगा करके जो है कि वो कोर्ट में हैं और जेल में उनको जाना पड़ा। तो उनका भी आशा टूटा कि जो जॉब की बात थी वो नहीं हुआ। दूसरी बात उसने जो कहा कि ये हमारा पानी आपको फ्री में दे रहे हैं, जो स्लज फ्री में दे रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र है, वो सेफ वाटर है, आप अपने फसलों में और ज़मीनों में इस्तेमाल करिए, वो भी लोगों ने देख लिया। तो कुल मिला जुला करके अब तो हम यही कहते हैं गांव के लोगों से, और हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। हम कंज्यूमर के लोगों को कहते हैं कि यदि आप कोका कोला पीते हैं तो हम ये तो मानते हैं कि मेहंदीगंज के किसानों का खून पीते हैं, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे वो जो है कि हमारे किसान उतना ही भुखमरी के कगार पर होंगे और आने वाले दिनों में जो है कि वो और जो है कि मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो कंज्यूमर लोगों को भी हम निवेदन करते हैं, और जो अगर टीवी पर जो रेडियो में देख रहे हैं उनसे भी करें कि आप इसको बाइकाट करिए, और इस तरह के कंपनी का बिजनेस भी नहीं होना चाहिए, और हम जैसे लोगों को जिनसे लेना देना भी नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट का भी बाइकाट करना चाहिए। और जो बाज़ार पानी का बाज़ार है उसको नहीं होना चाहिए। पानी पर सबका अधिकार है, सो पानी पीने के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं है। तो ये सभी से हम निवेदन करते हैं।